हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2023 में कराया गया था आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा। भारतीय न्याय संहिता एलएलबी सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, इससे पहले मैंने एक और आपका भारतीय न्याय संहिता का जो 2025 में जो प्रश्न पत्र हुआ था उसे मैंने चैनल पे डाला था। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। तो ये मैं 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर सब्जेक्ट के मैं आपको 2 से 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपकी जो एग्ज़ाम है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का, जो कि अप्रैल में होने जा रहा है। ठीक है, तो अप्रैल में आपकी परीक्षा है, तो जिसमें आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू वो इन्हीं में से ही आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला है बीएनएस धारा 62 निम्नलिखित के मामले में लागू नहीं होती है। देखिए 62 बलवा में लागू होती है, चोरी में भी होती है, दंगे के प्रयास में भी होती है, लेकिन ये लागू नहीं होती है हत्या के प्रयास में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए के पास जेड द्वारा बी पर लिखा 10,000 रुपये का एक प्रत्यय पत्र है। बी से कपट करने के लिए ए 10,000 रुपये में एक शून्य बढ़ा देता है, यानी कि उस राशि को वो क्या कर देता है, 1,00,000 कर देता है, और इस आशय से बना देता है कि बी यह विश्वास कर ले कि जेड ने वह पत्र ऐसा लिखा था। ए ने क्या किया है यहाँ, ए ने यहाँ फॉर्जरी करी है, यानी कूट रचना करी है। नेक्स्ट है बीएनएस धारा 85 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या वर्णित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। द्वा विवाह के लिए क्या सज़ा है। अगर कोई 2 शादी कर लेता है तो 7 साल तक जेल और जुर्माना दोनों हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 82, ठीक है, ये प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 82 नए कानून बीएनएस में प्रावधान 82 खंड 1 के तहत रखा गया है, जिसमें सज़ा की अवधि 7 साल और जुर्माना ही है। ठीक है, तो ये बीएनएस की जो धारा है 82 के अंतर्गत 82 खंड 1 के तहत रखा गया है इसे, जिसमें सज़ा की अवधि 7 साल और जुर्माना दोनों हैं। आईपीसी की धारा, आईपीसी तो नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये देख लेते हैं। बीएनएस का सेक्शन 85 संबंधित है किससे, क्रूरता और उत्पीड़न से है। भारतीय न्याय संहिता के तहत मानहानि के अपराध को कितने अपवाद प्रदान किए गए हैं। देखिए 10 अपवाद हैं। तो कौन कौन से अपवाद हैं, तो ये अपवाद दिए गए हैं। लोक कल्याण के लिए सत्य का आरोपण, यदि बात सच है और समाज की भलाई के लिए बताई गई है। नंबर दूसरा है लोक सेवकों का सार्वजनिक आचरण, यानी कि सरकारी कर्मचारी के काम के बारे में सद्भावपूर्वक दी गई राय। थर्ड है आपका सार्वजनिक प्रश्नों से संबंधित आचरण, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ऐसे आचरण पर राय जो सार्वजनिक महत्व का हो। सॉरी। न्यायालय की कार्रवाई की रिपोर्ट, यानी कि कोर्ट की कार्रवाई की सच्ची और निष्पक्ष रिपोर्ट प्रकाशित करना। नंबर 5 पे है आपके अपवाद हैं ये, ठीक है। मामले के गुण दोष या गवाहों का आचरण, कोर्ट द्वारा तय किए गए मामलों या उसमें शामिल गवाहों के आचरण पर राय। और छठा है आपका सार्वजनिक प्रदर्शन के गुण दोष, किसी किताब, फिल्म या सार्वजनिक कलाकृति की निष्पक्ष आलोचना। नंबर 7 है आपका प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निंदा, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई आलोचना जिसके पास कानूनी या संविदात्मक अधिकार हो, जैसे शिक्षक द्वारा, ठीक है, जैसे शिक्षक द्वारा छात्र की निंदा करना। नेक्स्ट है आपका 8वां पॉइंट है, 8वां अपवाद है ये, प्राधिकारी के पास सद्भावना पूर्वक शिकायत, यानी उचित अधिकारी के पास किसी व्यक्ति के खिलाफ की गई शिकायत। नंबर 9 है हितों की रक्षा के लिए आरोपण, अपने या दूसरों के हितों या लोक कल्याण की रक्षा के लिए सद्भावना पूर्वक लगाया गया आरोप। नंबर 10 है लोक कल्याण के लिए सावधानी, किसी व्यक्ति को दूसरे के बारे में सावधानी बरतने के लिए दी गई नेक सलाह। क्वेश्चन नंबर 7 है मानहानि को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है बीएनएस की धारा 356 में।
नेक्स्ट है ए, जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है। जेड की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप ए अपने प्रयत्न में असफल रहता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने चोरी करने का प्रयास किया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत कारावास की न्यूनतम अवधि कितनी है? तो न्यूनतम अवधि जो है वो है 24 घंटे। सिविल वाद चलाने से प्रतिविरत रहने के लिए बी को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से बी के घर को जलाने की धमकी ए देता है। ए किसका दोषी है? ए है आपराधिक अवित्रास या क्रिमिनल इंटीमिडेशन का दोषी। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने वाले शब्द, अंग विक्षेप या कृत्य से संबंधित है? तो धारा हो जाएगी BNS की 79। भारतीय न्याय संहिता का मसौदा किसने तैयार किया था? देखिए, विधि विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया था। इससे पहले क्या था? IPC था। इससे पहले IPC था 1860 और अब क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023। किसने तैयार किया? विधि विशेषज्ञों के द्वारा। IPC 1860 किसने तैयार किया था? तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। ऐतिहासिक भारतीय दंड संहिता 1860 का जो मसौदा था वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन नई भारतीय न्याय संहिता BNS आधुनिक भारत के विधि विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई है। भारतीय न्याय संहिता विभाजित है, 20 अध्याय हैं इसमें और 358 धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता को कब अधिनियमित किया गया था? तो 25 दिसंबर को अधिनियमित हुआ था और BNS जो है आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में। किसी अपराध के आवश्यक तत्व हैं एक्टस रियास और मेंस रियास। उक्ति है एक्टस नॉन फेसिट रिस निस मेंस सिट रिया किस पर आधारित है? यानी कि दोषी के मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। लीगल मैक्सिम है ये। भारतीय न्याय संहिता है साधारण और विशेष दोनों है। आपराधिक दायित्व के दो आवश्यक तत्व हैं इरादा और कार्यवाही। BNS की धारा 2 खंड 19 के तहत पुरुष एक मानव नर का द्योतक है किसी भी आयु का। ठीक है, 16 साल का, 18, 21 ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी आय का पुरुष एक मानव नर का द्योतक है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक व्यक्ति इस प्रकार परिभाषित किया गया है, इसमें कोई भी कंपनी या व्यक्तियों का निकाय शामिल है चाहे निगमित हो या नहीं। 21 है निम्नलिखित में से कौन सी BNS की धारा सदोष लाभ और सदोष हानि को परिभाषित करती है? तो BNS की धारा 2 सदोष लाभ और सदोष हानि को परिभाषित करती है। कब एक व्यक्ति विधि विरुद्ध तरीकों से कुछ हासिल करता है जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, तो उसे बोलेंगे सदोष लाभ, रॉन्गफुल गेन। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रवंचना या डिसेप्शन का अभ्यास करने के लिए एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश, उसे कहा जाता है कूटकरण, काउंटर फीटिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रवंचना डिसेप्शन का अभ्यास करने के लिए एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान, उसे कहा जाता है, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान बना देना। ठीक है, तो ये कूटकरण काउंटर फिटिंग के तहत आएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 खंड 14 के तहत क्षति शब्द का अर्थ कोई नुकसान है यदि किसी व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा, संपत्ति पर अवैध रूप से प्रभाव डालना। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है, सही उत्तर दीजिए। जब कोई आपराधिक कृत्य सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्तरदायी है उसी तरीके से कार्य करे जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 26। BNS धारा 3 खंड 5 के आवेदन के लिए कम से कम होने चाहिए 2 से अधिक व्यक्ति। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा कार्य और लोप को परिभाषित करती है? तो धारा 2 खंड 1 हो जाएगा राइट आंसर। यह उक्ति है, लीगल मैक्सिम है। इग्नोरेंसिया इंजरीज नॉन एग्जीक्यूजेट का मतलब है कानून की गलती कोई बचाव नहीं है। कानून की गलती का कोई बचाव नहीं है। किसी बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है जिसने अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम का निर्णय करने के लिए समझ की पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त नहीं की है। यह प्रावधान निम्न आयु के वर्गों के बच्चों पर लागू होता है, तो 7 से 12 साल के बच्चों पर। BNS धारा 27 अभिभावक को सद्भावना से नुकसान पहुंचाने
और उसके लाभ के लिए सहमति देने का अधिकार देती है। 12 वर्ष से कम आयु का शिशु हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान है? तो 6 प्रकार के दंड हैं, जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जो 2 प्रकार का होता है, एक कठोर श्रम के साथ और एक साधारण, और छठवां है 1 2 3 4 हो गए, 3 हो गए, ठीक है। चौथा है संपत्ति की जब्ती, और 5वां है जुर्माना, और छठा है सामुदायिक सेवा। यह एक नया प्रावधान है सामुदायिक सेवा, ठीक है। तो ये 6 होते हैं दंड के प्रकार। एक शल्य चिकित्सा एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता है, यह सूचना देता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता है। इस अज्ञात के परिणाम स्वरूप यह जानकर उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित अपराधों के विरुद्ध स्वैच्छिक मृत्यु कार्य तक विस्तारित है। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। रात्रों गृह वेधन, लूट, आग से रिष्टि, ठीक है, यानी कि सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस तो आत्मरक्षा हो जाएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि किसी के घर में रात को कोई हाउस ब्रेकिंग हो जाए, किसी के घर में घर को तोड़कर कोई घुस जाए, लूट कर ले, घर को आग से जला दे, ठीक है। तो ये उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसी कंडीशन में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, ठीक है। मुख्य स्थिति जिनमें हमलावर को मारना जायज़ है। कोई हमलावर आ जाए आपके घर में, रात को घुस आए, आपका घर जला दे, लूटपाट कर ले, तो ऐसी स्थिति में उसको मारना जायज़ है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा देखिए 41 के तहत स्वैच्छिक रूप से मृत्यु कारित करने तब तक विस्तारित होता है जब अपराध लूट, रात्रों गृह वेधन या हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट, या आग से रिष्टि या मिसचिफ बाई फायर से संबंधित हो। अतः इन सभी परिस्थितियों में अधिकार उपलब्ध है, ठीक है। ये अब है आपका 34। एक जल्लाद जो अदालत के आदेश के अनुसार कैदियों को फांसी देता है, उसे छूट के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिल जाती है। किसके अंतर्गत? बीएनएस की धारा 16 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा आजीवन कारावास की सजा को कितने वर्षों में बदला जा सकता है? तो 14 वर्षों में बदला जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सज़ा नहीं दी जा सकती? तो जीवन के लिए परिवहन यानी कि काला पानी की सज़ा जो होती थी पहले, वो नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये है आपका भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 के अंतर्गत दंड के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है। जीवन के लिए परिवहन, जिसे बोलचाल में काला पानी की सज़ा कहा जाता था, को आधुनिक भारतीय कानून से बहुत पहले ही हटा दिया गया था और इसे बीएनएस में भी शामिल नहीं किया गया है। किसी अपराध का दुष्प्रेरण जब एक कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप कोई दूसरा कार्य किया जाता है, बीएनएस की किस धारा के अधीन निपटाया गया? धारा 51 के अधीन निपटाया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, बलवा करने के अपराध की आवश्यक बातें निम्नलिखित हैं। तो कि वे एक सामान्य उद्देश्य से अनुप्रमाणित थे, आरोपी 5 से ज़्यादा थे, अधिक हैं, यह विधि विरुद्ध जमाव द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया गया था। तो बलवा करने के अपराध की ये मुख्य बातें हैं, तो सभी सही हो जाएंगे इसमें। 39 है, कुछ व्यक्तियों या 5 से अधिक ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी लेकिन 3 को ही गिरफ्तार किया जा सका, ऐसा क्यों? उन्हें बीएनएस की धारा 103 खंड 2 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। देखिए 103 खंड 2 क्या कहता है? बीएनएस का यह प्रावधान भीड़ द्वारा जाति, समुदाय, लिंग, भाषा या अन्य आधार पर की गई हत्या के लिए है। 5 या अधिक व्यक्ति, चूँकि 5 से अधिक व्यक्तियों ने हत्या की है, यह सामूहिक अपराध की श्रेणी में आता है, भले ही 3 गिरफ्तार हुए हों। इसमें सज़ा क्या क्या प्रावधान है? इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। विधि विरुद्ध जमाव निम्नलिखित के विरुद्ध अपराध है, तो लोक प्रशांति के विरुद्ध क्या है? अपराध है। लोक प्रशांति के विरुद्ध कौन सा अपराध नहीं है? तो हमला नहीं है। बाकी बलवा, दंगा, विधि विरुद्ध जमाव ये लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध हैं, हमला नहीं है, ठीक है। हमला अलग हो जाता है। बलवा करने पर कितनी सज़ा है? तो 2 साल की सज़ा है बलवा करने पर। बलवा, दंगा, जब 2 व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि एक दंगा हुआ, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, लोक स्थान में लड़कर सार्वजनिक शांति यानी लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तो इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत ये दंगा या एफरे कहा जाता है। दंगे के लिए कम से कम 2 लोगों का होना और लड़ाई का सार्वजनिक स्थल पर होना आवश्यक है।
ए और बी जहर देकर सी की हत्या करने के लिए सहमत हुए और डी को जहर खरीदना था, लेकिन उसने जहर नहीं खरीदा। ए और बी दोषी हैं हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए। आपराधिक षड्यंत्र दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक सहमत है कोई अवैध कार्य करना या करवाना। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ही एक सहमति है कोई अवैध कार्य करना, ठीक है, या करवाना के लिए। ठीक है, थॉमस नहीं होगा, ये होगा राजद्रोह कानून का मसौदा किसने तैयार किया, तो ये थे थॉमस बबिंगटन मैकॉले। राजद्रोह कानून किस वर्ष पारित किया गया, तो ये किया गया 1870 में। राजद्रोह के तहत दोषी ठहराए जाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। राजद्रोह कानून के तहत सज़ा क्या है, 3 साल तक की कैद, आजीवन कारावास, जुर्माना, सभी हैं सज़ा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार इस धारा के तहत कौन सा अपराध नहीं बनता है, सरकार की कार्रवाई पर असहमति यानी अनुमोदन प्रकट करने वाली टिप्पणियाँ। नेक्स्ट है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है, बीएनएस की धारा 38। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा जो भी बताया था ना, आपके घर में कोई घर तोड़ के रात में आपको घर हाउस ब्रेक कर दे, ठीक है, घुसाए घर में आग लगा दे, ठीक है, तो बीएनएस की धारा 38 के तहत अगर आप उसको मार देते हैं तो कोई अपराध नहीं है। ठीक है, बीएनएस की धारा 54 के तहत अपराध के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, जब कृत्य किया जा रहा था तब अभियुक्त उपस्थित था, हो जाएगा राइट आंसर। इस आशय से मिथ्या यानी झूठा इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे, बीएनएस 2023 की किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 217। ए एक बक्से में जो जेड का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में जेड चोरी के लिए दोषसिद्धि ठहराया जाए, तो ए ने मिथ्या साक्ष्य गढ़े हैं, झूठे साक्ष्य गढ़े हैं। बीएनएस की धारा 108 खंड 1 मृत्यु की आशंका के मामले में निजी बचाव के अधिकार को निम्नलिखित तक बढ़ाती है, राइट आंसर हो जाएगा किसी निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु सहित कोई भी क्षति। 56 है किसी लोक सेवक को जानबूझकर झूठी सूचना देने पर निम्नलिखित के तहत कार्रवाई की जाती है, तो धारा 217 हो जाएगा राइट आंसर। निर्वाचन लेखा रखने में असफलता के तहत निपटा जाता है, तो बीएनएस धारा 177 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता के तहत इसका प्रावधान है। लोक सेवा द्वारा विधिवत शपथ लेने की आवश्यकता होने पर शपथ लेने से इनकार करना निम्नलिखित के अंतर्गत निपटाया जाता है, तो धारा 213। नेक्स्ट है कानूनी रूप से सूचित करने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा किसी अपराध की जानकारी देने में जानबूझकर चूक को निम्न के अंतर्गत निपटाया जाता है, धारा 239 हो जाएगा राइट आंसर। क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप यदि लगाया गया अपराध 7 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो इसके तहत निपटा जाएगा, किसके तहत, बीएनएस की धारा 248 के तहत। ए यह जानता है कि जेड एक झाड़ी के पीछे है, बी यह नहीं जानता जेड की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे जेड की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, बी को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है, बी गोली चलाता है और जेड को मार डालता है, तो ए ने क्या किया, आपराधिक मानववध का अपराध किया है। एक अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के आशय से संश्रय देना या छिपाना अपराध है, धारा 249 के तहत। आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता दंडनीय है आजीवन कारावास या 10 साल के लिए कारावास। यदि अपराधी को यह पता नहीं है कि उसका कृत्य इतना आसन्न खतरनाक है कि इससे मृत्यु हो सकती है, तो पूरी संभावना है कि वह दोषी होगा किसका, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का। कथन है सभी हत्याएं आपराधिक मानववध है, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, तो ये सत्य है। ए और बी के बीच हाथापाई के दौरान ए ने बी के चेहरे पर झटका दिया और परिणाम स्वरूप बी के 2 दांत टूट गए। इन परिस्थितियों में ए ने निम्नलिखित कारित करने का अपराध किया, क्या कारित किया उसने, तो घोर उपहत्या यानी ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा राइट आंसर। सदोष अवरोध को निम्न के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, किसके अंतर्गत, धारा 126 खंड 1 के अंतर्गत परिभाषित किया गया सदोष अवरोध को।
ए जेड की हत्या करने के आशय से एक बंदूक खरीदता है और उसे लोड करता है। ए ने अभी तक अपराध नहीं किया है, ए जेड पर बंदूक चलाता है। यदि ऐसी गोलीबारी से वह घायल हो जाता है तो क्या होगा? तो ए ने अपराध किया है और बीएनएस की धारा 109 के तहत सजा का हकदार है। ए एक कुत्ते को जेड की सहमति के बिना जेड पर हमला करने के लिए उकसाता है। यहाँ ए का इरादा जेड को क्षति, डर या परेशानी पहुंचाने का है, तो ए जेड पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है। जेड एक पालकी में सवार होकर चल रहा है। जेड को लूटने का आशय रखते हुए एक ए पालकी का डंडा पकड़ लेता है और पालकी को रोक देता है। यहाँ ए ने जेड को गतिहीन किया है और यह उसने अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा किया है, इसलिए ए ने जेड पर बल का प्रयोग किया है और ए ने जेड की सम्मति के बिना यह अपराध करने के लिए साहस किया है। ए ने बीएनएस की धारा 129 के तहत जेड पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। राइट आंसर हो जाएगा। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला निम्न के अंतर्गत आता है, तो बीएनएस की धारा 108 हो जाएगा। राइट आंसर। हत्या का प्रयास निम्न के तहत निपटाया जाता है, तो धारा 109 हो जाएगा। राइट आंसर। ए इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर जेड की बलि चढ़ाई जाए, भारत में से यानी कि भारत से जेड का अपहरण करता है। ए ने बीएनएस की किस धारा के तहत अपराध किया है? तो ये बीएनएस की धारा 138 के तहत अपराध किया है ए ने। खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करना बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह आता है बीएनएस की धारा 118 के अंतर्गत। ए उस रास्ते में बाधा डालता है जिस पर बी को जाने का अधिकार है, बिना इस विश्वास के कि उसे रास्ता रोकने का अधिकार है। इस प्रकार बी को उधर जाने से रोका जाता है। ए ने अपराध किया है सदोष अवरोध का, यानी कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अपहरण का अपराध किया गया है? तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, स्त्री हो, 18 साल से कम आयु का बच्चा हो या 12 साल से कम आयु का बच्चा, यानी कोई भी हो, उपरोक्त में से कोई भी व्यक्ति, ठीक है, हो जाएगा राइट आंसर। किसी का भी अपहरण किया जा सकता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जारी रहने का अपराध है? तो इसका अपहरण हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस के तहत अपहरण एक जारी रहने वाला अपराध माना जाता है। यह तब तक जारी रहता है जब तक कि अपहृत व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है। बलात्कार, चोरी, दुष्प्रेरण, तत्कालिक या एक बार में पूरे होने वाले अपराधों के अंतर्गत आते हैं। बलात्कार, चोरी और दुष्प्रेरण तत्कालिक, ठीक है, या एक बार में पूरे होने वाले अपराधों के अंतर्गत आते हैं बलात्कार, चोरी और दुष्प्रेरण। और जो अपहरण होता है वो तब तक जारी रहता है जब तक कि अपहृत व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है। आपराधिक मानव वध का अर्थ क्या है? तो क्षति पहुंचाना जिसमें मृत्यु होने की संभावना हो। ए बी पर आक्रमण करता है, उसके चेहरे को स्थायी रूप से विदूषित कर दे, ठीक है। ए ऐसा नहीं करता, लेकिन बी को 15 दिनों तक गंभीर शारीरिक पीड़ा कारित होती है, यानी कि ए जो है बी पर आक्रमण करता है कि उसके चेहरे को क्या करे, स्थायी रूप से विदूषित कर दे। ए ऐसा नहीं कर सका, लेकिन बी को 15 दिनों तक गंभीर शारीरिक पीड़ा कारित होती है, ठीक है। पीड़ा तो होती है, 15 दिनों तक गंभीर पीड़ा होती है, तो स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना ही हो जाएगा राइट आंसर। चूंकि ए का इरादा घोर उपहति यानी कि चेहरा विरूपित करने का था और उसने घोर उपहति 15 दिन की पीड़ा कारित की, इसलिए वह स्वेच्छा घोर उपहति वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का दोषी है। नेक्स्ट है, मानव वध का क्या मतलब है? मानव वध का मतलब है एक मानव द्वारा दूसरे मानव की हत्या। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से निम्नलिखित आशय से किए गए हमले के खिलाफ खुद को बचाने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु का कारण बने, तो ये हो जाएगा राइट आंसर घोर उपहति करना। हाईवे पर एक्स को 1 रुपये का सिक्का मिला, यह न जानते हुए कि सिक्का किसका है, एक्स सिक्का उठाता है और जेब में रख लेता है। एक्स ने कौन सा अपराध किया, वह किसका दोषी है? भाई कोई अपराध नहीं है ये। नेक्स्ट है, उद्यापन या एक्सटॉर्शन, यानी डराना धमकाना, किसी कब्जा कर लेना किसी की संपत्ति को, एक्सटॉर्शन, ठीक है, करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति की भय में डालना निम्नलिखित के अंतर्गत आता है, तो बीएनएस की धारा 308 क्लॉज हो जाएगा 4। ए को मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता कि वह किसकी है। ए उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। ए अपराध का दोषी है। किस अपराध का दोषी है? तो आपराधिक दुर्विनियोग, क्रिमिनल
मिस एप्रोप्रिएशन का है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए थे, इसी को आप रट लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बीच फंस जाएंगे। बाकी आप लोग थ्योरी जब पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी तो सर से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। अभी क्योंकि मॉडल पेपर अभी मार्केट में आए नहीं हैं, मॉडल पेपर जैसे मार्केट में आएंगे मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग खरीद लीजिएगा। बाकी किसी के पास अगर पुराने हो तो अपनी तैयारी चली रही होगी, ठीक है। अचल संपत्ति निम्नलिखित का विषय हो सकती है। उद्यापन, एक्सटॉर्शन, चोरी आदि के आशय से जलयान को सा आशय यानी आशय के साथ भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड किस धारा के प्रकार निपटाया गया है, किस धारा से निपटाया जाता है, यानी कि बीएनएस की धारा में निपटाया जाता है। धारा 330 बीएनएस की धारा 330 के अनुसार जो कोई चोरी करने या संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करने के आशय से किसी जलयान या वेसल को जानबूझकर भूमि पर चढ़ाएगा या किनारे पर लगाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है, छल के लिए दंड का निपटारा निम्न के अंतर्गत किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बीएनएस की धारा 318 के अंतर्गत। जब चोरी करते समय व्यक्ति को उपाधि पहुंचती है या सदोष अवरोध किया जाता है तो अपराध होता है कैसा, लूट, तो लूट का होता है, ठीक है। भारतीय कानून के अनुसार चोरी लूट में तब बदल जाती है जब उसमें हिंसा या व्यक्तिगत भय जुड़ जाता है, ठीक है। कोई चोरी है, अब चोरी तो कर रहे हैं लेकिन उसमें जब हिंसा या व्यक्तिगत भय जुड़ जाए, ठीक है, हिंसा भी हो जाए और एक डर भी जुड़ जाए, तो वह क्या हो जाएगा, लूट के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाएगी चोरी। चोरी लूट में बदल जाएगी। छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना निम्न के तहत निपटाया जाता है। तो बीएनएस की धारा 318 खंड 4। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है, तो अचल संपत्ति चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है। बेईमान आशय, कब्जे से हटाना, कब्जा वाले व्यक्ति की सहमति के बिना, तो ये सब चोरी आएंगी, लेकिन अचल संपत्ति वह चोरी के अंतर्गत नहीं आएगा। मान लीजिए किसी का पर्स है तो वो तो लोग चुरा सकते हैं, लेकिन किसी का मकान है, एक स्थायी जगह पे है, अचल है, वहाँ से हिला नहीं सकता कोई उसे, ठीक है, तो उसकी चोरी थोड़ी हो जाएगी भाई, तो अचल संपत्ति हो जाएगा राइट आंसर। चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना निम्न के अंतर्गत किया जाता है। तो बीएनएस की धारा 317 हो जाएगी राइट आंसर। जेड की सदोष हानिकारक करने के आशय से जेड की मूल्यवान प्रतिभूतियों को ए स्वेच्छा जला देता है। इन्हें क्या किया है, मिसचीफ किया है। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग निम्नलिखित के तहत निपटाया जाता है। तो बीएनएस की धारा 74 हो जाएगा राइट आंसर। बलात्संग किसके विरुद्ध अपराध है, तो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है बलात्संग। कार्य करने से पहले बेईमानी का आशय होना चाहिए, चोरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कानूनी सिद्धांतों के अनुसार चोरी या थेफ्ट में बेईमानी का आशय, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, संपत्ति को हटाने के समय या उससे पहले होना अनिवार्य है। किसी की मृत्यु के बाद उसके शरीर से आभूषण निकालना क्या है, बीएनएस की धारा 315 के तहत अपराध है। ए यह विश्वास कराने के आशय से कि जेड ने बी की घड़ी अवश्य चुराई है कहता है। जेड एक जबकि बी ईमानदार व्यक्ति है, उसने बी की घड़ी कभी नहीं चुराई है, तो ए मानहानि का दोषी है। जब क्षति आशय के साथ की गई हो और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो और मृत्यु हो जाए, तो अपराध क्या है, हत्या का अपराध है। बीएनएस के अंतर्गत कूट रचना को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो धारा 336 हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट है, जहाँ अपराधी स्वयं संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और बाद में बेईमानी से उसे अपने उपयोग में बदल लेता है, वह किया गया अपराध है आपराधिक दुर्विनियोग, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब मिलते हैं मुस्लिम लॉ के साथ, ठीक है। 2 या 3 प्रैक्टिस सेट उसके भी हैं जो गत वर्षों में कराए गए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, आपका 20 क्वेश्चन का काम हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।